हम लोगों ने किराया कहाँ से देना, बिल कहाँ से देना, अपना पेट कहाँ से पालना है। कुछ लोग तो हमारे लिए कुछ हमारी कदर करें ना, हम लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं, फांसी दे दें फिर हम लोगों को। थोड़ा सा तो इंसानियत होनी चाहिए। एसपी प्रेशन को शर्म ही नहीं है भाई। एसपी प्रेशन खुदा है क्या? और एसपी प्रेशन नहीं है हमारे लिए किया है ये। ढाई माह हो चुके हैं, हम लोग बाहर निकलने से जो है ना हम लोग इतने परेशान हैं, वो बाहर नहीं निकलने देते। बाहर अगर किसी चौक में किसी मोहल्ले में खड़े हो जाएं, कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए जाएं, पकड़ के ले जाते हैं और पकड़ के जाके मुतलका थाने में दे देते हैं। और एसपी प्रेशन नहीं है हमारे लिए किया है ये। अच्छी बात नहीं कि हम लोग भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमारी भी कुछ कदर है, हमारा भी कुछ सुनना चाहिए। हम लोगों ने पेट तो पालना ही है ना। बैगिंग करते हैं, कोई चोरी वगैरह तो नहीं करते, दिया दिया ना दिया ना दिया, अल्लाह के नाम के मांगते हैं। देने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? एसपी प्रेशन को कोई शर्म करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है ना लाखों लोग जो है ना, लाखों लोग की तादाद के साथ सारे भूखे घर में बैठे हुए हैं, ढाई माह हो चुके हैं। ये काम करें, ये काम करने वाला इन लोगों के लिए कुछ गैरत करें, ठीक है ना। क्या ये पाकिस्तान बना रहे हैं, क्या करें यहाँ पे? कुछ नहीं हमारे लिए कर रहे, ठीक है ना। हम लोगों ने किराया कहाँ से देना, बिल कहाँ से देना, अपना पेट कहाँ से पालना है। कुछ लोग तो हमारे लिए कुछ हमारी कदर करें ना, हम लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं, फांसी दे दें फिर हम लोगों को। थोड़ा सा तो इंसानियत होनी चाहिए। एसपी प्रेशन को शर्म ही नहीं है, पकड़ के ले जाते हैं, साथ पैसे छीन लेते हैं, छातियों पे हाथ मारते हैं, नीचे से चेक करते हैं। क्या देखना है इन लोगों ने? सरेआम नंगा करके देख ले कौन ख्वाजा सर है। इनके घर में खुदा के खैर से डरे इनके घर में ना पैदा हो जाए। थोड़ी सी इंसान को इंसानियत होनी चाहिए। उस दिन ये खाना लेने के लिए गई है, मेरा चेला इसको पकड़ के ले गए हैं, ठीक है, 5,000 लेके छोड़ा इससे। ये कौन सी बात हुई? तो हम लोग पर्चा देने लगे हैं। बच करके ले गए थे, मुझे मारा भी है, मेरे से पैसे भी खींचे हैं, ठीक है। 5,000 रुपये लेके उसने मुझे छोड़ा है। और मुझे जिस समय वे हाथ भी लगाते हैं, कहते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं चाहिए, कभी कहाँ हाथ लगाते हैं, कभी कहाँ हाथ लगाते हैं। कुछ गैरत खानी चाहिए इन लोगों को। हम कहाँ जाएं, हमें फांसी दे दो आप लोग। फिर मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, हुकूमत कहाँ है और हुकूमत इस सिलसिले में आपसे क्या तावन कर रही है। जी, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है? वाक़या ये पेश आता है कि जब हम रोड पे जाते हैं तो पुलिस वाले तंग करते हैं और डोन्स वाले भी तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हम भीख मांगते हैं सड़कों पे खलो के, वो भी मांगने नहीं देते। हम सब ख्वाजा सराब को मारते हैं और बुरा भला कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारा कुछ न कुछ साहस करना चाहिए। एक तो ये भीख मांगने का एक कानून है कि भीख सड़कों पे नहीं। आप हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं कि आपके लिए रोज़गार का कोई सिलसिला होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके लिए? एक्चुअली जितनी देर मौके नहीं ना होंगे कोई भी, अगर आप किसी के लिए बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते कि हर इंसान ने खाना खाना, पेट की आग बुझानी है। जब से 150 साल पहले कॉलोनियन आया तब से चीज़ें डैमेज होनी शुरू हुई, और वो अभी तक जो पुलिस वाला वायलेंस था वो अभी तक स्टॉप नहीं हो रहा और टॉर्चर स्टॉप नहीं हो रहा। अभी कम्युनिटी को पकड़ते हैं सिग्नल पे, मार के वहाँ पे कपड़े फाड़ के, इस तरह से मार्केट के अंदर मार के, इस तरह किसी डाकू चोरों को नहीं मारा जाता जिस तरह हमारी कम्युनिटी को पैसे छीन लेते हैं। आजकल डॉल्फिन वालों ने भी यही काम किया है, 2-3 घंटे पढ़ाएंगे, थप्पड़ गाली गलोच। और इतना मैंने ये थोड़े दिन पहले इचरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर कोई मौलवी था, उसने उनके जहाँ पेशाब वाली जगह यहाँ पे ठुड्डे मारे, वो अभी तक हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, अभी तक वो ठीक नहीं हुई। एक के जिस्म की तो मेरे पास मूवीज़ पड़ी हुई हैं जो तशद्दुद की उनकी टॉर्चर किया हुआ है पुलिस ने। वो आप देखें तो आप तौबा कर जाएंगे, या अल्लाह ये क्या इंसान नहीं है क्या? इसका मतलब है इंसानियत। क्योंकि हमें एसपी प्रेशन ने कहा हुआ है कि इनको जहाँ पकड़े इनको मार के इनकी हालत ख़राब कर दे। भाई, एसपी प्रेशन खुदा है क्या? क्या मुल्क सिर्फ उसी के बाप का है क्या? हमारा नहीं है। हम लोग इस रियासत में रहते हैं। अगर आप कोई रोड मैप बना के कोई ऐसी चीज़ें प्लान नहीं करते कम्युनिटी के लिए, जॉब्स के मौके, कोई ऐसी चीज़ें, भाई खाना तो सबने खाना है, तो इसका मतलब है आप जब खूब मांगने के लिए रोज़ कासा पकड़ के कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क, तो कम्युनिटी को कहते हैं तुम लोग मांगती हो। लॉ नहीं है, आपके लिए कोई लॉ नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी कम्युनिटी को मार के पहले मार्जिनलाइज उनको दबाई जाएंगे, मारी जाएंगे, पीटी जाएंगे, जो मर्जी करें, हमें को पूछने वाला नहीं। हम लोग इनके अगेंस्ट निकलेंगे, चाहे पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है, इनका काम है हमारे माल की, हमारी जान की हिफाजत करना, ड्यूटी इनकी ये है। ये ड्यूटी इनकी नहीं है कि हमें मारे पीटे, सिग्नल पे पकड़े और हमें टॉर्चर करें। ये आपके पास खबर कहाँ से आई कि एसपी ऑपरेशन ने कहा है कि इनको मार के जहाँ पे नज़र आए इन पे खूब तशद्दुद करें? जिस पुलिस स्टेशन में जाओ
एसपी वो कहते हैं कि वहाँ पे हमें वहाँ से ऊपर से अड्डे एसपी प्रेशन से, ठीक है। हम लोग भी, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और प्रैक्टिकल वर्क है, इसका ये मतलब है हमें भी खबरें पता चल जाती कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं। पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, वो देता था एलडीए को ऑर्डर, अब इन्होंने ये दूसरे जो है ना एसपी प्रेशन को दे दिया है, तो वो जाके पकड़ के, वो क्यों इंसान नहीं, वो खुद जानवर है, उसको शर्म नहीं आती कि एसपी प्रेशन है मैं लाहौर का और मैं कम्युनिटी को पकड़ पकड़ के हलाल करवा रहा हूँ। गैरत खाए, कोई शर्म करे वो। अच्छा, गुज़श्ता गवर्नमेंट में 2 MPs थी आपके साथ और हुकूमत ने एक असम्बली में बिल भी आपके लिए मंजूर किया था, उस पर क्या आपका ख्याल है? कोई एक्चुअली बिल जो था ना 2017 में हमने प्रोटेक्शन बिल, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल सेनेटर पाकिस्तान में पेश किया था। 2018 में पाकिस्तान का लॉ बन गया था ट्रांसजेंडर लॉ, और लॉ के ऊपर एप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जाओ तो उनको पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर का लॉ है। जब लॉ बन चुका है तो फिर आप इस तरह की हरकत करें, शर्म करें, डूब के मर जाएं। मेरे को जी मुस्लिम टाउन पैसे खोए 5000 चांद रात मैंने लगाई थी, मेरा मोबाइल और मेरे पैसे। तो क्या नाम है, वो चबुर्जी के आगे थाना है, उसमें जहाज़ बना है, मुझे नाम का नहीं पता। मस्जिद में आए 2 पुलिस वाले, 2 औरतें, और मेरी तलाशी ली, मेरे से पैसे निकाले और मेरा मोबाइल भी उनके पास। उसका नाम है अली। पठान को पकड़ा, उसको पैसे भी वापस कर दिए, वो मौलवी था बाबा। तो क्या नाम है, मेरा नाम मोबाइल वापस किया, ना मुझे मेरे पैसे दिए। हमारे पे जुल्म ना करे, नशा बंद करे, पाउडर बंद करे, जो इंसान अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लाखों पति करोड़ों पति लोग जो हैं वो नशे पे लगे हुए हैं, उसका हल इन लोगों के पास नहीं है। पूरी इतनी पुलिस, हर जगह पे पुलिस, हर मोड़ पे पुलिस खड़ी है, नाके लगा के खड़ी है। चरस लोग पी रहे हैं, शराब लोग पी रहे हैं, पाउडर लोग पी रहे हैं, दुनिया बर्बाद हो रही है। इसका हल इनके पास नहीं है। ये इन्होंने यही किताबों में पढ़ा है कि क्या नाम है, मांगने वालों को पकड़ना और मांगने वालों पे पर्चे देना। यही इन्होंने 16 पढ़ के ये कुछ करते हैं ये लोग। अवाम को, ये किसी गरीब को नौकरी नहीं मिल रही, 3-3 लाख रुपया लेते हैं पहले, फिर नौकरी मिलती। वो जब 4 लाख रुपया लगाएगा फिर वो हमारे से पूरा करेगा। एसपी प्रेशन, 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 एसपी प्रेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है कि हमारी मूर्तों को जो है ना ख्वाजा सराओं को इशारों से या किसी भी गली मोहल्ले में जाते हुए भी पकड़ लेती हैं, ठीक है। अगर मांगने नहीं भी जाती तो गली मोहल्ले में आते जाते ख्वाजा सराओं को पकड़ के डालों में डालते हैं, ठीक है, और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं तो वहां से हमें यही खबरें मिलती हैं कि DPO SP ऑपरेशन ने जो है वो हमें आर्डर दिया है कि ख्वाजा सरा आपको जहाँ भी नज़र आए उनको पकड़ के उनके ऊपर पर्चे दें, ठीक है। क्या ख्वाजा सराओं ने मर्डर किए हुए कि उनके ऊपर पर्चे देने हैं, या ख्वाजा सरा कोई चोरियाँ करते कि उनके ऊपर पर्चे देने हैं, या ख्वाजा सरा के इन्होंने कोई इंतज़ाम किया है, कोई नौकरियों का या कोई ऐसा इदारा बनाया कि जो ख्वाजा सराओं की हेल्प कर रहा है तो इसलिए इनको पकड़ना है इन्होंने। क्या ख्वाजा सराओं के लिए क्या किया है हुकूमतों ने? इतनी हुकूमतें आई हैं, ख्वाजा सराओं के लिए क्या किया इन्होंने? अगर कुछ किया है तो हमें बताएं, या कोई इदारा बनाया किया है तो सिर्फ इन्होंने मारा ही है ख्वाजा सराओं को, उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनको तशद्दुद किया उनके ऊपर, बस और कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोशी है। हम लोगों को बहुत तंग करते हैं ये लोग, बहुत तंग करते हैं। बाज़ार में जाते हैं खाना लेने या सिगरेट लेने के लिए जाते हैं। आपने हमारे लिए कुछ तो किया नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉबें देती है, हम मांगते हैं तो वो भी परेशान करते हैं। आपसे गुजारिश है हमारा कुछ किया जाए, हमको बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। पर 4 से 5 दफ़ा मुझे पकड़ा है। मेरे भी इस तरह हुआ है कि मेरे साथ भी पैसे छीन लिए, मुझे मारा भी और मुझे मेरे कपड़े सारे फाड़ दिए और बहुत बदतमीज़ी की। जो मैंने कमाया था वो भी छीन लिया, फिर मेरे पे पर्चा था, 10,000 रुपये लेके मुझे छोड़ा इन लोगों ने। हमारे गुरु ने भेजा रोटी लैन, होटल ते गया ऐसा तो पुलिस डाला जा रहा सी तो उन्हें सानू वेखते ते आ गए सी अगे, तो उन्हें कहा इत्थे की करना जी? मैं कहा रोटी लैन है, गुरु ने भेजा सी ते रोटी लैन आए तो उन्हें बाजू तो मेरी फड़ लिया। उन्हें कि डाले च बैठो, मैं कहा सर जी असी की करन डे आ, होटल को पुछ लवो जो तुहानू कुछ। एसपी प्रेशन, एसपी प्रेशन, एसपी प्रेशन, एसपी प्रेशन, एसपी प्रेशन, एसपी प्रेशन, एसपी प्रेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाज़रीन, ख्वाजा सराओं पे पुलिस ने तशद्दुद करती रहती। आज भी ख्वाजा सरा पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़, पुलिस तशद्दुद के ख़िलाफ़ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने मुज़ाहरा किया। इस वक्त मेरे साथ
लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट राना मोहम्मद सिकंदर मौजूद है। राना साहब से पूछते हैं कि राना साहब, ये ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो पुलिस तशद्दुद हुआ है और आए रोज़ होता है, इस हवाले से कानूनी तौर पे वो कहाँ से मदद ले सकते हैं, कानून क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब, 2018 में एक बिल, ट्रांसजेंडर बिल नेशनल असम्बली में पास हुआ। उसमें जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, बीट मेल और फीमेल जो भी हैं, उनको तमाम वो हकूक़ प्रोवाइड किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम शहरी के लिए या एक आम शहरी को प्रोवाइड किए गए हैं। उनको तालीम लेने का हक़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का हक़ है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इवन के इस बिल ने जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको इनहेरिटेंस में भी, अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस लॉ, इनको ये राइट दिया है कि इन इनहेरिटेंस में भी हिस्सा मिलेगा। अब जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, पुलिस अगर किसी को हरास कर रही है, किसी को तंग कर रही है, बिला वजह कानूनी कार्रवाई नहीं जो बनती है वो कर रही है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ये सेशंस कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल करें हरासमेंट की। जो भी मुतल्लिका SHO इनको हरास कर रहा है, अब तो इसके ऊपर मीडिया भी, आप लोग भी बहुत एक्टिव हैं, बड़ा एक्टिवली इसको जो है आप लोग देख रहे हैं। अगर सेशंस कोर्ट में ऐसी कोई अपील, ऐसी कोई पिटीशन फ़ाइल की जाती है हरासमेंट से रिलेटेड, तो जो भी मुतल्लिका SHO है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जो भी किसी भी इनोसेंट सिटीज़न को, बी ए ट्रांसजेंडर या कोई भी है, अगर उसको कोई तंग कर रहा है पुलिस वाला, तो ये सेशंस कोर्ट का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके ऊपर वो आकर अपनी दादरसी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये एक तो जर्नली हमने बात कर रहे हैं कि इनको वो सारे राइट मिले जो किसी भी इंसान, स्पेशली इस बिल में और क्या क्या चीज़ है, हेल्थ के इशू पे इनको क्या राइट मिलते हैं? सर, इस बिल में गवर्नमेंट ने ये जब बिल पास किया, इसके अंदर उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली लिखी है कि कोई भी ट्रांसजेंडर से हेल्थ से रिलेटेड साइकोलॉजिकली कोई इशू है या उसे कोई और प्रॉब्लम है जो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता है, तो जो है डॉक्टर्स, गवर्नमेंट उनको इंश्योर करेगी, उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ये इसके अलावा इनहेरिटेंस का है, इसके अलावा एजुकेशन का है, इसके अलावा तमाम हकूक़ हैं कानून से रिलेटेड। इन्हें कोई इंसाफ चाहिए, इमदाद चाहिए। इवन इनको ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट दिया गया इसमें, वो वोट का है। मतलब जब एक ट्रांसजेंडर ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर, तो ये उसका राइट है कि उसका CNIC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनवाएगी नादरा के थ्रू, और वो वोट भी कास्ट करेगा। जिस तरह एक आम सिटीज़न के पास राइट है, इसी तरह इनके पास राइट है कि ये अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, राना साहब, ये ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ कोई अगर जुर्म करता है, ज़्यादती होती है, तो ये किस प्लेटफॉर्म पे जाके शिकायत कर सकते हैं? ये फेडरल ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टेटस में कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो शिकायत कर सकते हैं, ये जो 2-3 प्लेटफॉर्म आपने बताए। अब इन जराइम के, इस जुर्म की नौइयत भी मुख्तलिफ होती है, तो इसकी पनिशमेंट क्या है? अब जी, इसकी पनिशमेंट 6 महीने सज़ा और 50,000 जुर्माना है। ये दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान में इंसाफ एक महंगा काम है, उसके लिए अखराजात करना पड़ते हैं। अगर कोई ख्वाजा सरा अपना कानूनी मदद हासिल करना चाहता है, आपका अदारा या राना मोहम्मद सिकंदर बीइंग एडवोकेट, एक तो ये कि आपका एक अदारा भी है, उसका कोई क्या मदद कर सकता है? जी, हमारे पास अगर एशियन न्यूज़ के रेफरेंस से या एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा मज़लूम आदमी जो हमारे पास आता है, बी ट्रांसजेंडर, चाइल्ड अब्यूज़, कुछ भी है, अगर वो एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमसे कोई मदद तलब करता है, तो हम कानूनी चारा जो उसके लिए कर सकेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। जी, जिस तरह आपने सुना कि राना मोहम्मद सिकंदर हाई कोर्ट के वकील हैं, और इनकी तरफ से ऑफ़र है कि जो भी ज़रूरतमंद मददगार दी एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, एशियन न्यूज़ के रेफरेंस से, हमारे TV चैनल के रेफरेंस से तो इनके पास आएगा, वो इनकी कानूनी, हर तरह की कानूनी मदद करेंगे। तनवीर अहमद, दी एशियन न्यूज़, लाहौर।